हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजी। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम और कुछ ही दिनों में है, तो उसके लिए हमारे जो प्रिपरेशन है हम लोग कैसे कर रहे हैं और क्या करने से हमारा एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा स्कोर होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, जो आपका एग्जाम है और कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देना पड़ेगा। जितना आपने साल भर पढ़ाई कर चुके हैं उसको अब रिवीजन करने का टाइम आया है। ये जो लास्ट मोमेंट है ये डिसाइड करेगा कि आपका मार्क कितने आने वाले हैं। तो उसके बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ का, आप कितना आपका एफर्ट डाले हो। रिजल्ट का बाद में देखेंगे, पहले आपका एफर्ट कितना डाले हो। तो एफर्ट कितना दिए वो डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। अगर आपने अपना 100% दिया है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप खुद को तसल्ली दे पाएंगे कि हाँ मैं अपना बेस्ट दिया हूँ। तो खुद का बेस्ट देने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो बोर्ड एग्जाम 2023 में सबसे पहला चीज हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएटेड टाइम शेड्यूल। ठीक है, हमको एक शेड्यूल करना पड़ेगा जिस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे। अब एग्जाम के लिए जितने भी दिन बचे हैं उसके लिए हमको एक शेड्यूल करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं, हमने पूरा कौन कौन सा कंप्लीट किया है और कौन कौन सा हमारा अभी तक रह गया है। तो उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे तो प्लानिंग करके चलने से सक्सेस का रेशियो ज़्यादा होता है आज कंपेयर टू अगर हम प्लान नहीं करते हैं। क्योंकि विदाउट प्लानिंग से कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होगा, प्लानिंग करके सक्सेस का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे और हमारा जो शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या आता है, मेक यूज़ ऑफ द डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या होता है, अब हमारे पास जितने भी टाइम है हम क्या करेंगे, उसको टाइम स्लॉट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उसको एट ए टाइम में हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो हमको एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली इस टाइम में मैं फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, पर्टिकुलरली इस टाइम में मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, पर्टिकुलरली इस टाइम में मैं मैथ्स करने वाला हूँ। तो एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए, और उसी सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आप करने वाले हैं उसका भी आपको टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा। देखिए, टाइम टेबल बनाने का टीचर बना के देंगे, आप कोई भी पेरेंट्स बना के देंगे, कोई भी फ्रेंड्स बना के देगा, वो टाइम टेबल फॉलो करने से आपका बेनिफिट नहीं होगा। आपका बेनिफिट तभी होगा जब आप खुद का टाइम टेबल खुद बनाएंगे और उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से टाइम में फ्लेक्सिबल रहते हैं और कौन से टाइम को आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद कंटिन्यूअसली हमको टेक ब्रेक्स लेना है। ब्रेक्स क्यों लेना है, देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग जैसे कि मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब कंटिन्यू तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारा बॉडी ग्राइंड हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेन जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या करना है, तुमको कुछ टाइम इंटरवल के बाद कुछ ब्रेक्स लेते रहना है, और ब्रेक्स लेने के बाद तुमको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स तुम कर रहे हो उसके बाद फ्लेक्सिबल होना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर में करना है, प्रेशर थोड़ा होना जरूरी है, लेकिन प्रेशर के साथ साथ तुमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल के साथ ही तुमको करना पड़ेगा। देखिए, हमको अभी हमारे पास जितना साल भर हमने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करने का टाइम है। अब हम लोग कोई नया चीज़ को स्टार्ट नहीं करें, जितना बस हम कवर किए उसी को करेंगे। जो बच्चे पहले से सारे चीज़ कवर करके रखे हैं उनके लिए बस रिवीजन है, और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है उसका रिवीजन करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर स्ट्रेस देकर हमको उस सारी चीज़ को कवर करना है। और उसी के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, टेक रेगुलर ब्रेक्स करना है। रेगुलर ब्रेक्स में तुम क्या करोगे, जैसे कोई भी एक टॉपिक कवर कर लिए उसके बीच 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश एयर ले लो, ठीक है। और जो तुम्हारा डाइट है, डाइट को हेल्दी डाइट रखो, क्योंकि अभी एग्जाम के टाइम में अगर तबीयत खराब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो तबीयत के ऊपर भी हमको ध्यान रखना है। और क्या करना है, अगर तुम्हारा माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए तुम म्यूजिक सुन सकते हो और मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा माइंड का कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो इन दिनों, ये जो एग्जाम के कुछ दिन है, इन दिनों हमको सीरियस होना पड़ेगा और फुल डेडिकेटेड होना पड़ेगा। साल भर जितना भी मेहनत किए हैं, अगर इन दिनों हम लोग उसका रिवीजन नहीं करेंगे और हम फुल्ली फोकस नहीं रहेंगे तो सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। क्योंकि देखिए, जिंदगी में हमको कुछ भी सफलता पाने के लिए जो आखिरी मोमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो तुम्हारा पहचान बनने वाला है तुम्हारा रिजल्ट से बनने वाला है। रिजल्ट से चाहे कुछ भी हो, लेकिन खुद का रिग्रेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने और थोड़ा एफर्ट डाल लेता तो मेरा और रिजल्ट अच्छा आता। तो ये रिग्रेशन कम से कम नहीं आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में देखिए हमारे पास चैप्टर लिमिटेड है, तो उसके लिए हम लोग एफर्ट लगाएंगे तो हमारा सक्सेस ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये एंट्रांस नहीं है जिसमें कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में हमको पैटर्न्स पता है, हमको टॉपिक्स पता है, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है, तो उसको ऊपर हम लोग स्ट्रेस देंगे और हम लोग कवर करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एंडिंग मोमेंट में तुम कौन सा चीज को पढ़ाई करोगे। तो एंडिंग मोमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। नोट्स को फॉलो करोगे
जितने भी सारे अभी बुक्स को निकालोगे तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें तुम समझ नहीं पाओगे। तो अगर तुमने सारे कवर कर लिया है तो जो तुम्हारा नोट्स बनाए हो, नोट्स को कंप्लीटली थोरोवाइज उसको रिवीजन करते जाओ, उसको ओवरलुक करते जाओ। जो चीज़ तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसको थोड़ा 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करो, और जो चीज़ तुमको लग रहा है कि मेरा यहाँ याद हो गया है तो उसको एक बार आंख बंद करके उसको याद कर लो और उसके बाद एक बार लिख लो कॉपी में। क्योंकि हमको अगर लगता है ये वाला हो गया तो उसको एक बार लिख लेंगे तो हमारा वो याद जरूर रह जाएगा। उसके बाद हमको प्रैक्टिस सैंपल पेपर करना है। अब इस टाइम में हमको सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और सैंपल पेपर ऐसा नहीं कि हम सो के बस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि बेड में सोए हुए हैं और सैंपल पेपर देख रहे हैं, हाँ ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा एग्जाम में जैसे बैठते हैं वैसे ही एग्जाम में बैठने के टाइम आप टाइम को देखोगे, टाइम के अंदर आपने वो टॉपिक और जो सैंपल पेपर है उसको कवर कर रहे हो कि नहीं उसको एनालिसिस करना है। इसका बेनिफिट ये आएगा कि हम लोग एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमको वो स्ट्रेस लेवल नहीं आएगा और हम लोग टाइम के अंदर सारी चीज़ को कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना टॉपिक तुम कवर किए हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम टाइम के अंदर कवर कर पा रहे हो या नहीं। तो ये तुम्हारा कब आएगा, जब सैंपल पेपर्स करेंगे। सैंपल पेपर्स हम लोग मल्टीपल टाइम्स करते जाएंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दिन में कम से कम 2-3 सैंपल पेपर करने की कोशिश बिल्कुल भी करना है, क्योंकि मैथ्स का करोगे, फिजिक्स का करोगे, केमिस्ट्री, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो कंटिन्यूसली एक दिन में कम से कम 2 या 3 सैंपल पेपर करना जरूरी है। उसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, देखिए बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है, बोर्ड का ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन है कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो करोगे तो उसी के अंदर तुम्हारा बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वहीं से आने वाले हैं। तो जितना प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन जो तुम्हारा है उसको तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे ही 70% प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना है और उसके साथ क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना, रिटर्न प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं कि बस देख देख के निकल जाएंगे। हमको क्या करना है, जितने भी सारे चैप्टर्स है, जैसे फिजिक्स का हो गया, उसके जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग याद किया अगर कर लिए हैं तो उसको बिना देखे कॉपी में लिख रहे होंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर मान लो केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का रिएक्शन जो है उसको हम लोग अगर याद कर लिए हैं तो कॉपी में लिख रहे होंगे और हमारा याद है कि नहीं उसको चेक कर रहे होंगे। अगर हम लोग अभी तक याद नहीं किए हैं तो कॉपी में सारे फॉर्मूलास या सारे रिएक्शन को लिख के उसको रिवाइज कर रहे होंगे। तो इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा जो मेमोराइजिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम उसको कंटिन्यूसली एक चीज़ को बार बार हम करेंगे तो याद रह जाएगा। उसके साथ क्या करना है, तुमको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, और एग्जाम के बाद तुम्हारा जब रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम के देने के बाद तुम्हारा बहुत सारे टाइम गैप मिल जाएगा, उसके अंदर तुम बहुत सोशल मीडिया चला सकते हो। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया अगर हम लोग 15 दिन 1 महीने के लिए नहीं चलाएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। तो इन दिनों हमको क्या करना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना है, हमारा फोकस बना रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हो जाता है, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अचानक से एक मैसेज आ गया तो हम लोग लग जाते हैं, घंटों निकल जाता है, हमको पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा पढ़ाई पे रहना चाहिए और हमारा एकमात्र फोकस है बस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। तो इन दिनों तुम्हारे दिमाग में जितने भी सारे चीज़ें सारे को निकाल देना है, सारे जो खरीदना था, ये घूमने जाने था, सारा दिमाग से निकालना है और फोकस करना है बस बोर्ड एग्जाम में। बाकी सारा चीज़ एग्जाम के बाद हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम में एक बार रिजल्ट खराब आ गया तो सारा जिंदगी भर हम लोग पछता रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और इसका रिजल्ट आपका मैटर करेगा। तो रिजल्ट के ऊपर हमको स्ट्रेस देना है। उसके बाद क्या करना है, हमको टेक रेगुलर ब्रेक्स करेंगे और उसके साथ हमको बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, जो एग्जाम के टाइम में लास्ट मोमेंट हम लोग क्या हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं और हम लोग वरी हो जाते हैं। वो देखो, हम लोग जब वरी हो जाते हैं खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है। तो खुद पे सेल्फ डाउट नहीं लाना है। हमने अपना 100% दिया है, हम कर सकते हैं और रिजल्ट अच्छा होगा, ये हमको बिलीव रखना है। अगर हम लोग पहले से ही हार मान के बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। अगर तुम अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े और सोच रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये तुम जंग लड़ने से पहले ही हार चुके हो। देखो, सारा साल जो है हमने बैटल का तैयारी किया, उसका ट्रेनिंग लिया, पढ़ाई किया, सारे क्वेश्चंस किए, सॉल्व किए। अभी जो एग्ज़ाम के टाइम है यहाँ पे अगर डर जाएंगे पहले से, देखिए कोई भी जंग में वो लोग जीतते हैं जो जंग से डरते नहीं है। अगर हम लोग रिजल्ट से पहले अगर डर जाएंगे, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो चाहे जितना भी अच्छा पढ़ ले हम लोग, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, मैं कर सकता हूं, मैं अपना 100% दूंगा और रिजल्ट भी 100% अच्छा आएगा। तो ये मन में विश्वास रखना है और उसी के साथ आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर एक बार खुद पे सेल्फ डाउट हो गया तो जो चीज़ें तुमने कवर भी किया होगा उसी का आंसर भी ठीक से नहीं ले पाओगे। और एक टाइम शेड्यूल करना है, जो अपना स्लीपिंग टाइम है उसको फिक्स रखना है, ताकि स्लीपिंग टाइम अगर बिगड़ जाएगा तो हमको एग्जाम में लिखने के लिए तब ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर कंप्लीट नींद नहीं होगा तो हमारा ब्रेन जो है कंप्लीटली फंक्शनल नहीं होगा और हमको जो चीज़ें याद भी होगा हमने उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम से पहले दिन अच्छे से सोना है,
जल्दी सो जाना है और जो चीज़ों को हमने सारे नोट्स को है उसको एक बार ओवरलुक कर लेना है, ताकि हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि सारी चीज़ को मैं देख लिया हूँ। और नोट्स को जब हम देख रहे होंगे तो सारे चीज़ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये रहा हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना है। और सबसे मेन चीज़, तुमको खुद पे बिलीव रखना है कि तुम कर सकते हो, तुम शेर हो, तुम इस जंग में जीतोगे और तुम रिजल्ट अच्छा करोगे। तो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है। और उसी के साथ हमको एग्जाम में कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि एग्जाम में हम लोग जब आंसर शीट लिख रहे होंगे तो ध्यान रखना है हमारा जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करेगा, वो नहीं पता है कि कौन है रोशन, कौन है करण, वो किसी को नाम नहीं पता है, किसका चेहरा नहीं पता है, वो बस तुम्हारा आंसर शीट को चेक करेगा। तो आंसर शीट में जितना सुंदर होगा उतना ज़्यादा मार्क आएगा। तो हैंड राइटिंग को अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है। दूसरा चीज़ तुमको क्या करना है, दूसरा चीज जो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट वर्ड से, की वर्ड से, कोई भी आंसर में जो इंपॉर्टेंट या की वर्ड से उसको अंडरलाइन करना है, ताकि अंडरलाइन करेंगे तो वो हाईलाइटेड दिखेगा और एग्जामिनर का फोकस बनेगा। तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख के वो समझ जाएगा कि बच्चे को समझ में आया है और आंसर लिखा है, तो उसमें एक इंप्रेसिव मार्क आएगा। तीसरा चीज क्या करना है आपको, जो फॉर्मूलेज है या रिएक्शन है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर डब्बे के अंदर रखना है, ताकि वो हाईलाइटेड दिखे, उसमें नज़र पहले पड़े। हम लोग बुक में जब हाईलाइटेड करते हैं तो बुक का पन्ना जब निकालते हैं तो पहले हमको हाईलाइटेड पोर्शन में हमारा नज़र जाता है। तो जो फॉर्मूलेज हैं उसको डब्बे में रखना है और जो आंसर है उसको भी स्क्वायर के अंदर रखना है, ताकि जो आंसर है उसको एग्जामिनर का फोकस वहाँ पर बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन का नंबर है वो अच्छे से मेंशन करें क्वेश्चन का नंबर, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर अच्छे से अगर मेंशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारा मार्क का हेराफेरी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमको फोकस करना है एग्जाम के टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी सारे डिस्ट्रैक्शंस को माइंड से निकाल के हमारा एक ही मात्र फोकस है एग्जाम। और देखिए आपको हर लेवल में कुछ ना कुछ करना होता है। साल भर आपने कितना मेहनत किया है कोई नहीं देखेगा, सब आपका रिजल्ट देखेगा, क्योंकि स्ट्रगल जो है कोई भी नहीं देखता है, सब देखते हैं सक्सेस, रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं आया है तो तुमको फेल्यूर घोषित कर देंगे। तो स्ट्रगल कोई भी नहीं देखेगा कि तुम साल भर में कितना मेहनत की हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में वरी नहीं होना है, आपने अपना 100% दिया है और आपके साथ 100% अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये मन में भरोसा रखना है और पढ़ाई करते रहना है और एग्जाम के लिए फोकस करना है और सारे डिस्ट्रैक्शन से हमको बाहर निकालना है। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम 2023। तो मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।